अस्सलाम वालेकुम। आज हम एमसीक्यूज़ नंबर 21 से शुरू करेंगे। क्योंकि इन एमसीक्यूज़ में कॉन्सेप्ट नहीं है तो मैं आपको इसके राइट आंसर ऑप्शन बताता रहूँगा। पहला क्या है? पहला है सॉलिड्स विच हैव हाई वेपर प्रेशर एट अ टेम्परेचर बिलो देयर बॉइलिंग पॉइंट व्हेन हीटेड स्टार्ट सब्लिमेशन। आपको पता है वो तमाम सॉलिड जिनका वेपर प्रेशर जो है वो बॉइलिंग पॉइंट से बिलो होता है, हाई वेपर प्रेशर होता है। वो सॉलिड जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है वो जो है बॉइलिंग पॉइंट से बिलो में क्या कर देते हैं, हम जब हीट करते हैं तो वो सब्लिमेशन में कन्वर्ट हो जाते हैं। तो बस याद ही रखना आपने कि वो सॉलिड जिनका वेपर प्रेशर हाई होता है, समझे ना, वो बॉइलिंग पॉइंट से कम ही टेम्परेचर पे सब्लिमेशन में चेंज हो जाते हैं। आपके पास है 22, द टॉप ऑफ द फनल स्टेम शुड टच द साइड ऑफ द बीकर, बिकॉज आपको पता है क्यों करते हैं हम, ताकि जो फिल्ट्रेट है वो रन्स करें, नीचे रन्स करें स्प्लैशेस के बगैर। फिर कह रहा है कि कुछ क्रूसिबल इज़ यूज्ड इन सक्शन फिल्टरिंग अपरेटस, बिकॉज आपको बताया था मैंने इसको हम यूज़ करते हैं इट इज़ यूज्ड फॉर फिल्ट्रेशन ऑफ प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेट करने के लिए हम इसका इस्तेमाल करते हैं, विच नीड टू बी इग्नाइट, है ना, जिसे हम हाई टेम्परेचर देते हैं। तो जब हम प्रेसिपिटेट को फिल्ट्रेशन करना चाहते हैं और उसको हम हाई टेम्परेचर देना चाहते हैं तो उसको हम क्या करते हैं, गूज क्रूसिबल से इस्तेमाल करते हैं। फिर कह रहा है सिंटर ग्लास क्रूसिबल इज़ यूज्ड फॉर, भाई हमें बताया था आपको मैंने कि ये जो सिंटर ग्लास क्रूसिबल है ये गूज क्रूसिबल से बेहतर होता है इसे कन्वेनियंट फिल्ट्रेशन डेड बाय गूज क्रूसिबल। फिल्ट्रेशन थ्रू गूज एंड सिल्टन क्रूसिबल्स इज एडिड बाय द जेंटल सेक्शन सो डेट, इसका बी है क्विक फिल्ट्रेशन कैन बी डन। जल्दी फिल्ट्रेशन करने के लिए हम इसको हम जेंटर सेक्शन के ऊपर रख देते हैं ताकि जल्दी फिल्ट्रेशन हो जाए। मैं आपको इनके राइट आंसर बता रहा हूँ क्योंकि ये कॉन्सेप्शन नहीं है इतने। द सॉल्वेंट इज सिलेक्टेड फॉर क्रिस्टलाइजेशन ऑफ द सब्सटेंस ऑन द बेसिस ऑफ, आपको पता है हीट एंड ट्रायर मेटल लेते हैं हम, वो सॉल्वेंट लेते हैं जो ज़्यादा डिज़ोल्व करता है, जो ज़्यादा डिज़ोल्व करे सब्सटेंस को, हम उस सॉल्वेंट को यूज़ करते हैं। और ये हीट एंड ट्रायल मेथड होता है, कोई लॉजिक हम इसमें इस्तेमाल नहीं करते। द मेथड ऑफ डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ अ सोल्यूट बिटवीन स्टेशनरी फेज एंड मोबाइल फेज इज कॉल्ड, आपको पता है क्रोमेटोग्राफी है ना। सोल्यूट एंड स्टेशनरी फेज, सोल्यूट के डिस्ट्रीब्यूशन का जो तरीका है स्टेशनरी फेज और मोबाइल फेज के दरमियान वो कहलाता है क्रोमेटोग्राफी। टेक्निक ऑफ पार्टीशन क्रोमेटोग्राफी इन विच स्टेशनरी फेज इज़ अ लिक्विड से वाटर कह सकते हैं एडजॉर्ब ऑन द पेपर इज कॉल्ड पेपर क्रोमेटोग्राफी। बात है पेपर क्रोमेटोग्राफी इसका आंसर है। भाई बात पेपर की हो रही तो पेपर ही क्रोमेटोग्राफी होगा। 29 टेक्निक ऑफ पेपर क्रोमेटोग्राफी, ये पेपर क्रोमेटोग्राफी की ये टेक्निक है इन विच सॉल्वेंट इज इन अ पुल एट द बॉटम ऑफ द वेसल। आपको पता है असेंडिंग पेपर क्रोमेटोग्राफी होती है, इसके अंदर जो सॉल्वेंट होता है, जो फेज होता है वो डाउन से अप की तरफ अपवर्ड जा रहा होता है, ऊपर की तरफ जा रहा होता है, इसे असेंडिंग क्रोमेटोग्राफी कहलाता है। क्योंकि पुल का लफ्ज़ आ गया तो समझ जाइएगा आप क्या है, बॉटम पुल एट द बॉटम से कहाँ जाता है, ऊपर जाता है ये। फिर हमारे पास है द डिफरेंट कंपोनेंट्स सोल्यूट ऑफ द मिक्सचर आर सेपरेटेड बाय पेपर क्रोमेटोग्राफी ड्यू टू द, आपको पता है डिफरेंट RH फैक्टर, RF फैक्टर कहते हैं, रिटार्डेशन फैक्टर कहते हैं RF को, ठीक है ना। इसकी बुनियाद पर हम क्या करते हैं, हम मिक्सचर को सेपरेट करते हैं पेपर क्रोमेटोग्राफी के अंदर।
ये थे मेरे आज 10 MCQs जो मैंने आपको बताए। मैंने एक्सप्लेनेशन नहीं की है क्योंकि ये रट्टा थे, तो मैंने इसका आपको राइट बता दी है। जहाँ पर एक्सप्लेनेशन ज़रूरत होगी वहाँ मैं इसको एक्सप्लेन भी करूँगा MCQs को, क्योंकि यहाँ ज़रूरत नहीं थी, इससे मैंने आपको इसमें खाली राइट ऑप्शन बता दिए ताकि आपकी इल्म में इजाफा हो जाए। तो आप यहाँ तक इसको रखें आज। मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। थैंक यू।